राजस्थान, इस मरुधरा को विधाता से केवल दुर्भाग्य ही मिला है। रहने को बंजर जमीन, पीने को सौमासे का पानी, खाने को 2 फाक बाजरा, संपत्ति के नाम पर अरावली के कंकड़ पत्थर, त्योहार के नाम पर अकाल और मनोरंजन के लिए युद्ध। दुर्भाग्य की ब्याहता ये धरती कभी अपने दुर्भाग्य पर रोई नहीं। यहां के लोगों ने इसे ही अपना सौभाग्य समझकर इन कंकड़ पत्थरों के लिए आगे आकर अपने शीश दिए हैं, जिसके कारण कभी शेरशाह सूरी गिरी सुमेल युद्ध में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राजस्थान की भूमि वो भूमि है जहां पर ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर न झूमा हो। वायु का एक भी झोंका ऐसा नहीं उठा जिसकी झंझा के साथ युद्ध देवी के चरणों में साहसी युवकों का प्रस्थान न हुआ हो। मिट्टी का ऐसा कोई कण ना हुआ जिसने रक्त का भोग ना लिया हो, और राजपूतों का ऐसा कोई कुटुंब ना हुआ जिसमें किसी सती और जुंजार की पूजा ना होती हो। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब भी मैं राजस्थान की धरती पर पांव रखता हूं तो मेरे पैर कांपने लगते हैं कि कहीं मेरे पांव के नीचे किसी वीर की समाधि या किसी वीरांगना का थान आ जाए, क्योंकि यहां पर अपने इष्टों की आराधना गौरवमयी जीवन नहीं अपितु गौरवमयी मृत्यु के लिए की गई है। बिरले लोगों की बिरली ही जौहर गाताई होती है। यहां के योद्धा इतने भोले रहे हैं कि रणभूमि में शीश भूलकर धड़ से युद्ध कर कर जौहर दिखाते थे। वीरता और पराक्रम में ऐसे बिरले उदाहरण संपूर्ण विश्व में कहीं और नहीं मिलेंगे। प्रताप, हमीर, कुंभा, वीरमदेव, मीरा, कर्मा, पन्ना, पद्मनी जैसे हजारों वीर वीरांगनाओं की जगविख्यात कहानियां यहां सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कही जा चुकी है, बहुत सुनी जा चुकी है, और मुझे हमेशा इस बात का अभिमान रहा है कि मैं उस धरती में पैदा हुआ हूं जिसके लिए कहा जाता है कि मुंड कटे रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है, खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है।